वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, अभी जो सीरीज चल रही है वो अलादीन की सीरीज चल रही है, जिसमें अब तक 2 मूवीज में ऑलरेडी अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। क्या आप लोग जानते हैं कि अलादीन के फादर कौन थे? और इसी के साथ में क्या आपने अली बाबा 40 चोर की कहानी सुनी है? कैसा हो कि जब आपको पता चले कि अली बाबा 40 चोर का जो लीडर था वो अलादीन के फादर थे। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए आज हम सभी वापस से एक बार अलादीन की दुनिया में चलते हैं, जहाँ पे मूवी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि अगरबा के अंदर हर बार काफी सारा सामान आया करता था, लेकिन इस बार सामानों के साथ में काफी सारे चोरों ने भी अगरबा के अंदर एंट्री ले ली थी। साथ ही में जिनी पूरी अगरबा के अंदर सभी को इन्फॉर्म करता है कि कैसे अलादीन और जास्मिन की शादी होने वाली है। सारे के सारे लोग बहुत खुश थे। इसी के साथ में कैसल में बहुत सारी तैयारियां चल रही थी, लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि आखिर अलादीन कहाँ है। जिनी अलादीन के पास पहुंच जाता है, जहाँ पे अलादीन मन ही मन के अंदर खुश तो था कि आखिर उसकी शादी होने वाली है, लेकिन वो प्रिपेयर्ड नहीं था शादी के लिए। इसी के साथ में आज अगर उसकी फैमिली उसके साथ होती तो उसे बहुत अच्छा लगता। जिनी को पता चलता है कि अलादीन के एक फादर थे जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। साथ ही में अलादीन के पास उसके फादर का दिया हुआ एक छोटा सा खंजर भी था, जिसे वो हमेशा ही अपने पास में रखा करता था। अलादीन का कहना था कि उसे तो पता ही नहीं है कि आखिर फैमिली कैसे रखी जाती है, क्योंकि वो कभी फैमिली के साथ रहा ही नहीं है। दूसरी तरफ जैस्मीन भी बड़ी खुश थी और अपनी नई लाइफ के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। आखिर वो टाइम आ गया था जब हर कोई अलादीन और जैस्मीन की शादी के लिए कैसल के अंदर आने वाले थे। दूसरी तरफ पता चलता है कि एक साथ में 40 चोरों की टोली महल तक पहुंच गई थी। ये सारे के सारे आज यहाँ पे डाका डालने वाले थे। जिन्हें ने काफी सारी तैयारियां करी थी इस वेडिंग के लिए। इसी के साथ में पहले अलादीन की एंट्री होती है, जिसके बाद किंग आते हैं और उसके बाद में हमारी जैस्मीन आ जाती है। सब बहुत खुश थे, यहाँ शादी होने ही वाली थी और इतनी ही देर में 40 चोरों ने यहाँ पे अटैक कर दिया। सभी लोगों को लूटने लगे। जो भी गेस्ट आए थे उनमें से किसी का भी सोना नहीं बचता। इन 40 चोरों ने इस पूरे महल को घेर लिया था। अफरा तफरी मचाने के लिए बड़े बड़े हाथियों को भी परेशान कर दिया था। हाथी भागते हुए आते हैं और महल के काफी सारे पिलर्स को तोड़ देते हैं, जिससे ये महल भी ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था। अलादीन उसी समय फॉर्म में आ जाता है और सारे चोरों को पकड़ने लगता है। यहाँ पे कालीन, अबू और इसी के साथ में इयागो भी काफी सारे चोरों को मारते हैं और जैस्मिन ने भी चोरों को मारा था। अलादीन इन चोरों के लीडर से फाइट करता है। इसी फाइट के चक्कर में काफी सारा नुकसान हो जाता है। चोरों के हाथ बस सोना लगता है। पता चलता है कि यहाँ पे चोर सोने के अलावा कुछ और भी लेने के लिए आए थे, जो कि इस ट्रेजर के अंदर ही पड़ा था। कि ये सारे चोर एक स्टिक चुराने आए हैं, जिसे ऑरेकल कहा जाता है। इसके अंदर से एक लेडी निकलती है जो कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकती है। बस शर्त ये है कि आप एक बार में बस एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबके पास अपने अपने क्वेश्चंस थे, लेकिन अलादीन के लिए इस समय उसकी फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अलादीन को तो ये भी नहीं पता था कि उसके फादर जिंदा भी है या नहीं है। और काफी सोचने के बाद में अलादीन उस भविष्यवाणी से निकलने वाली लेडी से पूछ लेता है कि आखिर उसके पिताजी कौन है और वो चोर यहाँ पे क्यों आए थे, आखिर क्या चुराने आए थे। लेकिन उसे बस एक ही जवाब का आंसर मिलता है। अलादीन को उसके फादर की पिक्चर दिखाई जाती है और अलादीन बहुत खुश था कि आखिरकार उसके फादर जिंदा है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अलादीन के फादर भी 40 चोरों में से एक थे। अलादीन को खुशी तो थी कि उसके फादर जिंदा है, लेकिन एक तरफ वो बहुत ज्यादा भी दुखी था कि जब उसे अपने फादर के बारे में पता चला तो वो चले गए हैं। यानी कि एक बार उसने फिर से अपने फादर को खो दिया। तब जैस्मिन उसके पास आती है और उसकी परेशानी की वजह पूछती है। साथ ही में उसे ये भी कहती है कि अलादीन को अपने फादर को ढूंढना चाहिए और इसी के साथ एक मौका भी देना चाहिए कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आए थे, और उन्हें ये भी पता चलना चाहिए कि अलादीन उनका बेटा है और ऊपर से जिंदा भी है। अलादीन एक बार फिर से भविष्यवाणी का इस्तेमाल करता है और पूछ लेता है कि 40 चोर इस वक्त कहाँ पे गए हैं। उस ऑरेकल ने आगे का रास्ता बता दिया था, जहाँ पे अलादीन जैस्मिन से वादा करके जाता है कि वो वापस लौटेगा शादी करने के लिए। अलादीन अपने जादुई कालीन पे अबू और इयागो के साथ बैठ के चला जाता है। इस बार जिनी यही रुकता है, क्योंकि पूरा का पूरा कैसल बुरी तरीके से बर्बाद हो गया था। कुछ ही देर के अंदर अलादीन को 40 चोर मिल जाते हैं। पता चलता है कि वो सारे के सारे चोर एक किनारे पे आके खड़े हो गए हैं, लेकिन आगे जाने का रास्ता क्या है। तभी इनका लीडर कुछ वर्ड्स बोलता है, ओपन सेसेमे, जिसके बाद पानी के अंदर से दरवाजा खुल जाता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, जिसके अंदर जाने का रास्ता सिर्फ इन 40 चोरों को पता था। अलादीन भी फुर्ती से इस दरवाजे के बंद होने से पहले अंदर घुस जाता है। अबू और इयागो भी यहाँ पे बातें कर ही रहे थे कि आखिर ये रास्ता कहाँ तक जाता है और आज से पहले किसी को इस बारे में पता क्यों नहीं था। यहाँ एक चीज और रिवील होती है कि इन 40 चोरों का जो लीडर था उसका नाम कासिम था और वो ही अलादीन के फादर थे। लेकिन कासिम के ऊपर एक चोर ऐसा था जो कि हमेशा से आवाज उठाया करता था, क्योंकि उसे लीडर बनना था, जिसका नाम सालूक था। साथ ही में वो कासिम के ऊपर अटैक भी करने वाला था, लेकिन इसी वक्त अलादीन कूद जाता है और बताता है कि आप मेरे फादर के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। हर कोई बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर कासिम का कोई बेटा भी हो सकता है, ये तो किसी को पता ही नहीं था। इवन खुद कासिम को भी नहीं लगा था कि उसका बेटा जिंदा होगा। लेकिन जैसे ही वो अलादीन के हाथ में अपनी वाइफ को दिया हुआ खंजर देखता है तो पहचान जाता है कि ये उसी का बेटा है। लेकिन सालूक भड़क जाता है और कहता है कि कासिम का बेटे होने का मतलब ये नहीं है कि तुम जिंदा रह सकते हो। इस खुफिया जगह के बारे में सिर्फ हम 40 चोरों को पता है, इसका मतलब तुम्हें अब मरना होगा। इसी के कारण अलादीन अबू और इयागो को मारने के ऑर्डर दिए जाते हैं। लेकिन तभी कासिम बात संभाल लेता है और कहता है कि ऐसा हो कि अगर तुम्हें इतना चैलेंज दिया जाए, इसका मतलब है कि अलादीन को
किसी भी एक इंसान से फाइट करनी होगी और अगर अलादीन जीत जाएगा तो उसे उसकी जिंदगी मिल जाएगी। इसी के साथ वो 40 चोरों की टोली में भी आ सकता है। तभी अलादीन की फाइट सालुक से होना शुरू हो जाती है। पता चलता है इस फाइट के चलते हुए सालुक नीचे गिर जाता है। अलादीन ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी जब वो ऊपर आता है तो सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अलादीन ने सालुक को हरा दिया। इसका मतलब था कि अलादीन अब इन नए 40 चोरों की टोली का नया मेंबर है। कासिम भी बड़ा खुश था कि आखिरकार उसका बेटा भी एक बहुत अच्छा चोर बनेगा, लेकिन पता चलता है कि सालुक मरा नहीं है बल्कि वापस से ऊपर आ गया है। दूसरी तरफ जैस्मिन बड़ी परेशान हो रही थी कि अब तक अलादीन को वापस आ जाना चाहिए था। तब जाके जिनी उसे थोड़ा समझाता है और काफी खुश करने की कोशिश करता है। साथ ही में कहता है कि तुम्हारी पहली शादी तो बर्बाद हो गई, लेकिन इस बार हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हारी शादी बिल्कुल ठीक रहे। तुम बताओ कि आखिर तुम्हें थीम कैसी चाहिए। तब जैस्मिन जिनी को कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरा मूड ठीक किया, लेकिन फिर भी मुझे अलादीन की बहुत टेंशन हो रही है। दूसरी तरफ कासिम यहाँ पे अलादीन को एक ऐसी खुफिया जगह पे लेके जाता है जिसके बारे में बाकी चोरों को भी नहीं पता था। वो अलादीन को कहता है कि हम बेशकीमती खजाने को ढूंढ रहे हैं, इसी कारण मैं उस ओरेकल को चुराने के लिए तुम्हारे महल में पहुंचा था। एक भविष्यवाणी के मुताबिक एक ऐसी छुपी हुई जगह है जिसके अंदर हैंड ऑफ माइडस पड़ा है। अगर उस जगह को ढूंढ लिया जाए तो हम हैंड ऑफ माइडस को भी ढूंढ सकते हैं, जो कि किसी भी चीज को सोने में बदल सकती है। अलादीन के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें एक कहानी है और ऐसा कुछ भी सच नहीं हो सकता है, लेकिन कासिम का कहना था कि मैं बस अगर ओरेकल को ढूंढ लेता तो शायद इस बार मुझे भविष्यवाणी मिल जाती और इसी के साथ में वो छुपा हुआ आइलैंड भी मिल जाता। लेकिन अलादीन कासिम को समझाता है कि आपने पहले ही बहुत देर कर दी है, अब आप फैमिली के साथ आ सकते हैं। मेरी शादी होने वाली थी, उस सिचुएशन पे आप आए और आप चोर हैं, लेकिन इन सब बातों को छोड़ते हुए आपको वापस से अग्रबाद चलना चाहिए और मेरी शादी को अटेंड करना चाहिए। लेकिन कासिम डरा हुआ था कि वो एक चोर है और उसे बहुत साल हो गए हैं, वो फैमिली के बीच में नहीं आया था। इसी के साथ में अलादीन ये भी पूछता है कि आखिर आप हमें छोड़ के क्यों चले गए थे। तब कासिम बताता है कि मैं हमारी फैमिली की सिचुएशन ठीक करने के लिए गया था, लेकिन जब मैं वापस लौटा तो ना मुझे तुम्हारी माँ मिली और ना ही तुम मिले। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मैं बस चाहता था कि हम बस कभी गरीब ना रहें। लेकिन अलादीन और यागो के काफी समझाने के बाद में अब कासिम भी रेडी हो जाता है अग्रपा जाने के लिए। वहाँ दूसरी तरफ सालू रॉयल गार्ड के पास पहुंच जाता है जिसका नाम रसूल था और इसी के साथ उसे ये भी बता देता है कि तुम्हें पता है कि 40 चोर आखिर कहाँ पर है और 40 चोरों का लीडर कौन है और क्या तुमने अभी तक अलादीन को पकड़ा है या नहीं पकड़ा है। रसूल को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर 40 चोरों का लीडर कासिम है और उसी के साथ उसका बेटा अलादीन है और वो भी 40 चोरों की टोली में से एक है। सालुक यहाँ पे रसूल को उस छुपी हुई जगह को खोलने का पासवर्ड भी बता देता है। यहाँ पे सारे के सारे रॉयल गार्ड्स उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से खुफिया दरवाजा खुलता है। दूसरी तरफ अलादीन अपने साथ में कासिम को लेके अग्रबा पहुंच गया था और इस बार जिनी पूरी तैयारी के साथ में था कि शादी के अंदर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो अपने कई सारे अलग अलग से क्लोन बना देता है और उसके बाद में पूरे कैसल को कवर कर देता है, वो भी हाई सिक्योरिटी के साथ में, कि अगर कुछ भी हुआ तो जिनी इस बार रेडी है। साथ ही में अब तो कासिम भी उसके साथ था। अलादीन को बताता है कि उसकी आगे आने वाली लाइफ कितनी अच्छी होगी, उसकी फादर है, उसकी शादी होने वाली है, उसके बच्चे होंगे। और अब तो कासिम को जैस्मिन के फादर यानी कि द किंग से भी मिलवाया जाता है। इनका रियूनियन बहुत ही अच्छा था, सभी मिलके खुश थे। लेकिन उसी समय पता चलता है कि सालुक उस जगह पे पहुंच गया है जहाँ पे बाकी के सारे चोर थे और सारे चोरों को अरेस्ट कर लिया जाता है। सालुक महल के अंदर भी पहुंच गया था जहाँ पे सबको पता चल गया था कि कासिम 40 चोरों का लीडर है और इसी के साथ में अलादीन ने उन्हें यहाँ पे आने के लिए इन्वाइट किया था। ईगो बार बार में कासिम को भड़काता जाता है कि हम यहाँ पे हमारे किसी मोटिव के लिए आए हैं, आखिरी चांस है ओरेकल को चुराने का। और कासिम अपने बेटे की शादी छोड़ के डायरेक्ट उस ओरेकल को चुराने के लिए चला जाता है और रंगे हाथों सबसे पकड़ा जाता है। जिस वक्त सबका विश्वास टूट जाता है कि आखिर कासिम बहुत बुरा चोर है, उसे अपने बेटे से कोई मतलब नहीं था। साथ ही में अलादीन को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन अलादीन सिचुएशन को नहीं बचा पाता। किंग अब कासिम को एक बहुत बुरी सजा देते हैं कि उन्हें अब हमेशा हमेशा के लिए जेल में रखा जाएगा। कासिम के साथ में ईगो को भी जेल में डाल दिया जाता है। कासिम के जाने के बाद में अलादीन बहुत दुखी होता है कि आखिर इतने सालों बाद उसके फादर उसे मिले, लेकिन कुछ गड़बड़ होने के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया। आखिर उन्हें एक मौका और मिलना चाहिए, उन्होंने कुछ भी जान करके नहीं किया होगा। जिनी अलादीन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अलादीन अब ठान चुका था कि वो अपने फादर को यहाँ से बाहर निकालेगा, क्योंकि उसके फादर के भी कुछ सपने थे, उन्हें सबसे बड़े ट्रेजर को ढूंढना था। और इसी के साथ में अलादीन ही सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो कि किसी भी रॉयल गार्ड के हाथों में नहीं लग सकता था। इसी के कारण अलादीन अब कासिम के जैसे कपड़े पहन लेता है और जेल के उस हिस्से में चला जाता है जहाँ पे कासिम को रखा गया था। वो कासिम को यहाँ से बाहर निकालता है और कहता है कि मुझे आपको एक मौका और देना है, और उसके बाद में सारे रॉयल गार्ड्स को बहुत बुरी तरीके से चकमा देता है। अलादीन को कोई नहीं पकड़ पाता, लेकिन कुछ ही देर बाद में सालुक उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम भी एक बहुत बड़े क्रिमिनल हो, क्योंकि तुमने तुम्हारे फादर को भी भगाया और इसी के साथ में तुम भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। तभी यहाँ पे पीछे से कासिम आ जाता है और अपने साथ में अलादीन को लेके बहुत दूर तक भागने लगता है। कासिम कहता है अब हम दोनों यहाँ पे कभी नहीं रुकेंगे, हम दोनों बहुत चोरी करेंगे और साथ में खुश रहेंगे। लेकिन तभी अलादीन रुक जाता है और कहता है कि आपने जैसा अपनी फैमिली के साथ किया मैं वैसा कभी नहीं कर सकता, मुझे जैस्मिन के पास वापस जाना है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं शादी करूंगा और मुझे किसी भी तरीके का कोई खजाना नहीं चाहिए। कासिम उसे समझाता है, लेकिन अलादीन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता नहीं है, बल्कि कहता है कि अगर मुझे कोई भी पनिशमेंट दी जाएगी तो मैं उसे ले लूंगा। यहाँ से कासिम और अलादीन दोनों अलग अलग
अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब कासिम अपने बाकी चोरों के साथ में नहीं था तो सालुक ने बाकी सारे चोरों को भड़का दिया था कि कासिम ने हम सब लोगों के साथ में धोखाधड़ी करी है। रॉयल गार्ड्स को आखिर यहाँ आने का पासवर्ड किसने बताया होगा? ये सब कुछ कासिम ने किया था, क्योंकि वो तो अलादीन के साथ में मेंशन के अंदर बहुत खुश है और हम सबको गिरफ्तार होने के लिए छोड़ दिया। पहले तो बाकी लोगों को बिलीव नहीं होता, लेकिन बाद में बाकी सारे चोर भी कासिम के खिलाफ हो जाते हैं और जैसे ही यहाँ पे कासिम पहुँचता है तो उसे पकड़ लिया जाता है। सारे चोर मिलकर उसे बंदी बना लेते हैं और उसके हाथ से ऑरेकल भी ले लेते हैं। कासिम को मजबूर किया जाता है कि भविष्यवाणी करो और पता लगाओ कि हैंड ऑफ माइडस का रास्ता कहाँ से है। कासिम भी ऐसा ही करता है। वो हैंड ऑफ माइडस से आगे जाने का रास्ता पूछता है। देखते ही देखते सारे चोर सवार हो जाते हैं और वहाँ से किंग ऑफ माइडस जाने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ दूसरी तरफ अब अलादीन लौट आया था और सबके सामने खड़ा था। रसूल यहाँ पे द किंग को कहता है कि आपको अलादीन को पनिशमेंट देना चाहिए, आखिर उसने अपने फादर को भगा दिया है जो कि ऑरेकल की चोरी करने के लिए आया था। अलादीन तैयार था कि आप मुझे कोई भी पनिशमेंट दे दीजिए, लेकिन जैस्मिन और जिनी के बहुत समझाने के बाद में अलादीन को माफ कर दिया जाता है, क्योंकि अलादीन ने ये सब कुछ अपने फादर के कारण किया था ताकि उन्हें एक चांस मिल सके। कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे इयागो उड़ता हुआ आता है जो कि बताता है कि कासिम बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर है। इसी के साथ में सालुक को किंग ऑफ माइडस जाने का रास्ता पता चल गया है। चीजें और ज्यादा बिगड़ जाए उससे पहले चलो। तभी यहाँ पे अलादीन, जिनी, जैस्मिन, अबू, कालीन और यागो सारे के सारे कासिम को बचाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ रास्ता पता होने के कारण सारे चोर उस छुपी हुई जगह पे पहुंच जाते हैं जो आज तक कभी किसी ने नहीं देखी थी। अलादीन भी उसी महल के ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ एक तरफ चोर हैंड ऑफ माइडस को ढूंढने के लिए भागते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ जिनी भी हर तरफ देखता है कि आखिर ये जगह कैसी है। अलादीन ने इस समय कासिम को आजाद कर दिया था और उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन तब कासिम उसे रोक देता है और कहता है कि आखिर अगर हम इतनी दूर आए हैं तो मुझे अपनी भविष्यवाणी पूरी करनी है, क्योंकि मुझे हैंड ऑफ माइडस चाहिए। अब अलादीन कासिम की मदद करता है और ये दोनों ही महल के बिल्कुल बीच में चले जाते हैं, जहाँ पे आखिरकार कासिम ने हैंड ऑफ माइडस ढूंढ लिया था, यानी कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ढूंढ लिया था, क्योंकि वो एक ऐसी चीज थी जो कि अगर किसी भी चीज के ऊपर टच करी जाए तो वो चीज सोने में बदल जाती है। जिसके बाद में अलादीन उसे लेने के लिए जंप करता है और साथ ही में उसे कपड़े के अंदर लपेट के कासिम की तरफ फेंक देता है, जिसके बाद में कासिम उसे जमीन पे टच करता है और पता चलता है कि सारी जमीन और उसके साथ में निकलने वाला पानी हर एक चीज सोने में बदल गई है। कासिम और अलादीन यहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी यहाँ पे सालुक पहुंच जाता है, जो कि कंटिन्यूअसली कासिम को कहता है कि ये मेरा सोना है और मुझे वापस दे दो। कासिम को गुस्सा आता है और वो सालुक की तरफ उसी हैंड ऑफ माइडस को फेंकता है। सालुक ने उसे दूसरी तरफ से पकड़ लिया है और वो खुद भी एक गोल्ड स्टैचू में बदल जाता है और पानी के अंदर गिर जाता है। देखते ही देखते यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ने लगता है। इसी के कारण सबको यहाँ से निकलना पड़ता है। अलादीन उस हाथ को एक कपड़े के अंदर बांध के यहाँ से भागता है, लेकिन बाहर आने के बाद अब कासिम को समझ में आता है कि अलादीन ही उसका असली खजाना है। ये हैंड ऑफ माइडस बस लोगों को भ्रम में डाल रहा है, इससे बहुत बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। जिसके बाद में कासिम खुद ही उस ट्रेजर को पानी के अंदर फेंक देता है, जो कि जाके सीधी उसी बोट पे गिरती है जहाँ पे बाकी सारे चोर भी थे। सब पानी के अंदर डूब जाते हैं, लेकिन बाकियों के डूबने से पहले जादुई कालीन आके सबको बचा लेता है। वो अलादीन, जैस्मिन, कासिम इन सबको उड़ा के हवा में ले जाता है। अब फाइनली अग्रिबा आने के बाद में अलादीन और जैस्मिन की शादी करा दी जाती है, जहाँ पे सब लोग इमोशनल भी थे और बहुत खुश भी थे। कासिम काफी दूर से अपने बेटे यानी कि अलादीन की शादी होते हुए देख रहा था और अब अपनी अगली जर्नी के लिए निकलने वाला था, लेकिन इयागो भी कहता है कि उसे भी साथ में जाना है और इयागो भी कासिम के साथ चला जाता है। यहाँ अलादीन और जैस्मिन की शादी होने के बाद में वो सभी को गुड बाय करते हैं और साथ ही में कासिम को भी गुड बाय करते हैं। और इसी के साथ गाइस ये शानदार मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो अलादीन की ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली मूवी में, तब तक के लिए टाटा।